तो नेक्स्ट बात कर रहे थे हम यंत्र के दोष की। मैंने अभी आपको बताया कि दोष हमेशा गुण से क्या मिलेंगे, आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो दोष ऐसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार पढ़िएगा कौन कौन से दोष होंगे। जैसे कि अति स्थूल, तो इसका अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व। या तो बहुत ज़्यादा दीर्घ है या बहुत ज़्यादा छोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ा था ना हमने। या तो अति स्थूल है या फिर वो पकड़ने में ही नहीं आ रहा है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, असारवान है। या अग्राही, पकड़ने में नहीं आ रहा, या फिर गलत तरीके से पकड़ा जाता है जिसको विषमग्राही है। वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, शिथिल नहीं होना चाहिए। अति उन्नत, ऊपर की ओर ज्यादा उठा हुआ है। अभी हमने देखा था कि कैसा होना चाहिए यंत्र आपका, खर होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए, ज्यादा मृदु नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर शल्य को पकड़ नहीं पाएगा। तो मृदु कील है, मृदु मुख नहीं होना चाहिए, उसकी जो कीलें हैं जिनसे वो छल्ले को पकड़ेगा वो मृदु नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसका क्या है, वो दोष है। मृदुपाश, मृदुपाश मतलब कि जो यंत्र के अंदर भी कुछ जॉइंट्स होंगे वो अगर ढीले बंधे हुए हैं, यानी कि सर्जरी करते करते यंत्र ही बीच में टूट गया, इतना ढीला बंधा हुआ है, मजबूत नहीं है, तो ये सारे क्या होते हैं, यंत्र के दोष होते हैं। तो याद करने की कोशिश कीजिएगा। अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, विषमग्राही, ऐसे करके एक एक याद करोगे, उनके अपोजिट आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक बात। फिर उसके बाद बात करें प्रशस्त यंत्र की। सबसे अच्छा यंत्र कौन सा होगा, प्रशस्त या श्रेष्ठ यंत्र कौन सा होगा, तो जो दोषों से विरहित हो। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने कोई भी यंत्र सर्जरी में मान लो यूज किया, फिर वापस से आप उसी यंत्र को यूज कर रहे हो बिना स्टरलाइज किए, तो उसमें बहुत सारा इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर दोष को बढ़ाने वाला होगा कि नहीं होगा, रोग को बढ़ाने वाला होगा कि नहीं होगा, तो वो प्रशस्त यंत्र नहीं है। तो दोषों से विरहित, एग्जाम्पल के लिए समझाया मैंने आपको ये बात, तो दोषों से विरहित, दोषों से युक्त नहीं होना चाहिए। प्लस इम्पोर्टेंट बात, 18 अंगुल का यंत्र प्रशस्त होता है। अब देखिए वापस से चलते हैं हम यंत्र वाले टॉपिक पे, यहाँ आते हैं हम वापस लौट के। देखिए 6 यंत्र मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले मैंने बताया था कि स्वस्तिक यंत्र होता है जो कि संख्या में कितने हैं, 24। अब इसके साथ साथ आपको इनका अंगुल प्रमाण भी याद रखना है। कितना होता है इनका अंगुल प्रमाण, 18 अंगुल के होते हैं। स्वस्तिक यंत्र 24 होते हैं, वो 24 अलग अलग कितने प्रमाण के होते हैं, 18 अंगुल प्रमाण के होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि संदंश यंत्र कितने हैं, 2 हैं, और इनका अंगुल प्रमाण कितना होता है, 16 अंगुल के होते हैं ये। ठीक है, ये भी कितने अंगुल के हैं, 16 अंगुल के होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा ताल यंत्र, ये भी कितने हैं, 2 हैं, और ये कितने अंगुल के होते हैं, 12 अंगुल के होते हैं। और उसके बाद आएंगे नाड़ी और शलाका, ये जो होते हैं, जो भी प्रमाण आप रोग के अकॉर्डिंग, स्रोतस के अकॉर्डिंग लोगे वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं, इनका कोई अंगुल प्रमाण नहीं बताया गया है। तो अंगुल प्रमाण केवल 3 का है। स्वस्तिक यंत्र जो होते हैं वो 18 अंगुल के होंगे, संदंश यंत्र 16 अंगुल के होते हैं, और ताल यंत्र जो होते हैं वो 12 अंगुल के होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, और नाड़ी यंत्र का आपसे कोई अंगुल प्रमाण पूछे तो कोई अंगुल प्रमाण नहीं होता है इसका, ये स्रोतस के अकॉर्डिंग ही प्रमाण वाले होते हैं, यानी कि जिस तरीके का स्रोतस होगा उसी प्रमाण में नाड़ी यंत्र को यूज लिया जाएगा। ठीक है बात। फिर उसी तरीके से शलाका यंत्र और उपयंत्र, इनका भी कोई अंगुल प्रमाण नहीं होता है। फिर उसके बाद बात करें कि जो स्वस्तिक यंत्र है इसका मेन काम क्या होता है, थोड़ी सी बात यहाँ पे और कर लेते हैं। स्वस्तिक यंत्र जो है कहाँ के शल्य को निकालने का काम करते हैं, तो जो अस्थि के अंदर जो शल्य फंस जाते हैं, जैसे अस्थि के अंदर मान लीजिए पहले युद्ध हुआ करते थे, तो अस्थि के अंदर वाण जाके लगा, जिसको हम शर भी कहते हैं, तो वाण रामायण में आपने देखे होंगे। ठीक है, अगर वो जाके लगा तो उसको आप कैसे बाहर निकालोगे, किसकी हेल्प से बाहर निकालोगे, स्वस्तिक यंत्र की हेल्प से। तो अस्थि में जो नुकीले शल्य जाके फंस जाते हैं उनको हम स्वस्तिक यंत्र की हेल्प से बाहर निकालते हैं। तो स्वस्तिक यंत्र का काम क्या हुआ, अस्थि विदिष्ट शल्य उद्रणात्, ये कर्म है। ठीक है। फिर उसके बाद संदंश यंत्र, संदंश यंत्र कहाँ के शल्य को निकालेगा, त्वक मांस सिरा स्नायु के शल्य को निकालने का काम कौन सा यंत्र करता है, संदंश यंत्र करता है। और अगर वही मैं बात करूं कान में
नाक में किसी नाड़ी में जाकर के कोई शल्य फंस गया हो, उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? संदंश यंत्र करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। यंत्र के अंदर मेनली इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहले तो आपको ये 6 नाम याद होने चाहिए, फिर इनकी संख्या कितनी है, इनका अंगुल प्रमाण मैंने आपको बता दिया 18, 16, 12, और इनके कर्म 3 के ही हैं मेन, क्योंकि औरों के अलग अलग कर्म होते हैं, वो हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, अस्थि विदिष्ट शल्य उद्ग्रहणार्थ स्वस्तिक यंत्र को यूज लेंगे, संदंश का त्वक मांस शिरा स्नायु में, और ताली यंत्र को यूज लेंगे कर्ण नासा नाड़ी में। ठीक, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे मेन प्रशस्त यंत्र, वहां वापस लौट के आते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रशस्त यंत्र कौन होगा? जो दोषों से विरहित हो और जो 18 अंगुल प्रमाण का है, यानी कि प्रशस्त तो मेनली कौन से यंत्र होते हैं? स्वस्तिक यंत्र होते हैं, या ऐसा कह सकते हो ऐसे यंत्र जिनका अंगुल प्रमाण 18 अंगुल होता है, वो यंत्र आपके लिए क्या है? प्रशस्त है। इनमें भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, अब थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, मैं सारी चीजें वापस रिपीट करूंगी। देखिए, आपसे पूछा जाए कि सर्व यंत्रों में श्रेष्ठ है, क्वेश्चन सुनना मेरा ध्यान से, सर्व यंत्रों में श्रेष्ठ है, तो आप नाम लोगे कंकमुख यंत्र। आप बोलोगे यंत्रों में सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम शब्द आता ना, सर्वोत्तम प्रधान बोला जाए तब आप नाम लोगे हस्त, लेकिन सभी यंत्रों में श्रेष्ठ है तो नाम लोगे कंकमुख। बस एक शब्द का खेल है। यंत्रों में सर्वोत्तम हस्त है, लेकिन सभी यंत्रों में श्रेष्ठ पूछा जाए तो कंकमुख है, क्योंकि कंकमुख जो यंत्र होता है वो स्वस्तिक यंत्र है, और इसका प्रमाण कितना होता है? 18 अंगुल का होता है। ठीक है, और प्लस इसको श्रेष्ठ और भी क्यों बताया गया है? क्योंकि बॉडी में कोई भी जगह है, वहाँ पे आप कंकमुख यंत्र को यूज कर सकते हो, लेकिन और भी यंत्र है हमारे पास, उनको हम सभी जगह यूज नहीं कर पाते। इसीलिए जो कंकमुख यंत्र है उसका शरीर में सभी स्थानों पे यूज किया जा सकता है, इसीलिए प्लस ये 18 अंगुल प्रमाण का होता है, इसीलिए कंकमुख यंत्र क्या होता है? श्रेष्ठ बताया गया है या प्रशस्त बताया गया है। और कंकमुख यंत्र का काम क्या है? जो भी मांस आदि धातु है उनमें जो भी शल्य छुप जाता है, शल्य गूढ़ हो जाता है, उनको निकालने का काम कंकमुख यंत्र से किया जा सकता है। ठीक है, और क्या प्रधानता है इसकी? और प्रधानता ये है कि ये जो कंकमुख यंत्र है वो व्रण में अच्छी तरीके से प्रविष्ट हो जाता है, तो व्रण में जो भी शल्य फंसा हुआ है उसको इजीली आप निकाल सकते हो। दूसरा, सभी स्थानों में इसको इजीली प्रवेश कराया जा सकता है, इसीलिए जो प्रशस्त यंत्र है वो कौन सा है? कंकमुख यंत्र है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये भी याद रखना है कि कंकमुख जो है कहाँ के शल्य को मेनली निकालता है? मांस आदि धातुओं को निकालता है। पूरी बॉडी में आप इसको इजीली प्रविष्ट करा सकते हो कहीं भी, और व्रण में भी ये इजीली प्रविष्ट हो जाता है। तो हमने यंत्र के गुण पढ़ लिए 6, यंत्र के दोष पढ़ लिए 12, अब हम यंत्र के कर्म पढ़ेंगे 24, जो कि आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है, यंत्र के कितने कर्म है? 24, केवल इतना याद रखना है, ये नाम आपको याद नहीं करने हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि यंत्र क्या क्या काम कर सकता है, जो कि 24 होते हैं टोटल। तो सबसे पहले यंत्र का काम होता है निर्घातन का, कि कोई शल्य फंस गया है तो उसको इधर उधर चला के वो बाहर निकाल सकता है। फिर है पूरण का, जिससे कोई खाली स्पेस बन गया है शरीर में, तो वहाँ पे पूरण करने का काम भी किसका है? यंत्र का है। बंधन का काम, चोट लग गई, बंधन भी किसकी हेल्प से लगाते हैं हम? यंत्र की हेल्प से। व्यूहन है, वर्तन है, चालन है, तो आपको याद नहीं करने हैं, कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल याद नहीं करना है, केवल काउंटिंग याद रखनी है कि यंत्र के सामान्य कर्म कितने हैं? 24, तो छोड़ देना ये सारा। ठीक है, बाकी आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर ये ज़्यादातर आपके आ जाएंगे, तब बात कर लेंगे। फिर उसके बाद है यंत्र का प्रयोग स्थान, यंत्र आपको कहाँ प्रयोग करना चाहिए? तो जो शल्य आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो कि स्किन में कोई चीज यहाँ फंसी हुई है, तो उसको निकालने के लिए तो आप सिंह मुख यंत्र का यूज करोगे। ठीक है, जो शल्य आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनना, जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसको निकालने में तो सिंहमुख यंत्र का यूज करते हैं, और जो गूढ़ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो छुपा हुआ है, जो बहुत ज्यादा डीप है,
उसको निकालने के लिए हम कंक मुख का यूज करते हैं। इसीलिए हमने अभी पढ़ा था कि जो कंक मुख यंत्र होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, वो हर तरह के शल्य को बाहर निकाल सकता है। ठीक है बात। फिर उसके बाद थे शलाका यंत्र। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक यंत्र के अंदर देखो यंत्र की संख्या पढ़ ली, प्रकार पढ़ लिया, परिभाषा, गुण, दोष, प्रशस्त यंत्र, उनके कर्म पढ़ लिए, प्रयोग स्थान पढ़ लिया। अब जो 6 प्रकारों में आपकी शलाका यंत्र बताए हैं, जिनकी संख्या मैंने आपको 28 बताई थी, जिनका अंगुल प्रमाण बताया नहीं गया है, उनकी हम बात कर रहे हैं। टोटल शलाका यंत्र की संख्या कितनी है, 28 है, जिसमें सबसे पहले आती है गंडू पदमुखी शलाका। गंडू पदमुखी शलाका ये 28 कैसे होंगी, क्योंकि गंडू पदमुखी शलाका जो होती है वो संख्या में 2 होती है। गंडू पद किसको कहते हैं, हम केंचुए को कहते हैं। तो ये दिखती भी कैसी हैं, केंचुए के मुख के समान दिखाई देती हैं, और इनका काम क्या है, प्रोब का काम है, प्रोबिंग का काम है, ईषण का काम है, मार्ग पता करने का काम है। तो गंडू पदमुखी शलाका क्या काम करती है, ईषण कर्म करती है, मार्ग को पता करती है, प्रोबिंग करती है। ठीक बात। फिर उसके बाद सेकंड शलाका आती है सर्प पर्णमुखी शलाका। सर्प पर्णमुखी शलाका जो होती है आगे से कैसी होती है, इस तरीके की, जैसे सांप का फन होता है ना, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके की दिखाई देती है। अग्रभाग इसका सर्प पर्ण के समान होता है, और इसका काम होता है रिट्रैक्शन का, व्यूहन का। क्योंकि देखिए जो आगे का ये नुकीला वाला पार्ट है, इससे आप कोई भी शल्य है उसको इजीली रिट्रैक्ट या प्रेस या बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। तो सर्प पर्णमुखी शलाका की बनावट ऐसी होती है कि उससे आप किसी भी शल्य को रिट्रैक्ट कर सकते हो, जो कहीं फंसा हुआ है, स्टक हो रखा है, उसको रिट्रैक्ट करके बाहर निकाल सकते हो। फिर आती है सरपंख मुखी शलाका। सरपंख मुखी शलाका क्या काम करती है, सेपरेशन का काम करती है। सेपरेशन का, जैसे इसके अंदर ये इस तरीके, जैसे वाण की आकृति होती है ना, आपने रामायण में देखा होगा इस तरीके के वाण होते थे। तो इसका जो आगे का जो पॉइंटेड नुकीला वाला हुक होता है, इससे आप, जैसे दांत जो है वो टूट नहीं रहा है पूरा, लेकिन अलग हो चुका है, मतलब आधा टूटा है, तो उसको निकालने के लिए आप ऐसे यंत्रों को यूज लोगे जो सेपरेट करने का काम कर दे, उस जगह से इसको बिल्कुल अलग कर दे, उसका चालन कर दे। उसके लिए आप यूज लोगे सरपंख मुखी शलाका को। ठीक है, क्योंकि इसका जो नुकीला पार्ट है ये वाला, इससे इससे प्रेस करके आप किसी भी दो चीजों को डिवाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट बड़ी मुखी शलाका। ये भी कितनी होती है, 2 होती है, और इसका काम है एक्सट्रैक्शन का, आहरण का। ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ी मुखी है वो इस तरीके की दिखाई देती है, हुक के आकार की, इस तरीके की दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपने उस शल्य को फंसाया और फटाक से इसको खींच लिया। तो ये क्या किया, एक्सट्रैक्शन, कोई भी जो शल्य है उसको आहरण करने के काम में हम किसको यूज लेते हैं, बडिशमुखी शलाका को यूज लेते हैं। फिर आती है मशहूर दल मात्र मुखी शलाका। मशहूर दल मात्र मुखी शलाका को हम स्रोतस में यूज लेते हैं मेनली। जैसे मान लो कान में कचरा फंस गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है कर्णगूट हो रखा है, ईयर वैक्स ज़्यादा हो रही है, तो उसको निकालने के लिए आप किसका यूज़ लेते हो, मसूर दल मात्रमुखी शलाका का यूज़ लेते हो। ये इसकी बनावट ऐसी स्कूप जैसी होती है, ईयर स्कूप जैसे। हम वो जो ईयरबड होती है ना, कान साफ करने के लिए ईयरबड का यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी आकृति की होती है मसूर। ईयरबड कैसी दिखती है, ऐसे दोनों तरफ से ये मार्केट में मिलती है ना, आपने देखी होगी सभी ने। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंटेड होते हैं। ये क्या करती है, ईयर वैक्स को साफ करने का काम करती है। तो ये क्या है, स्रोतस में जो भी शल्य फंस गया है उसके आहरण के लिए यूज की जाती है, और ये मसूर दल के समान होती है, और संख्या भी इसकी कितनी होती है, 2 होती है। फिर कार्पास कृतोष्णी। कार्पास कृतोष्णी जो है वो, जैसे कॉटन पीस होता है ना अपने पास, जो प्रमार्जन या स्वेबिंग का काम करता है, कॉटन पीस से अपन कहीं भी कोई भी ब्लड आ रखा है, पस आ रखा है, उसको साफ करते हैं। वैसे ही कार्पास उस कॉटन पीस को किसकी हेल्प से पकड़ते हैं, लेकिन हम कार्पास कृतोष्णी शलाका की हेल्प से। तो ये क्या काम करती है, प्रमार्जन का काम करती है। इसके आगे के भाग पर रुई लपेटी होती है, तो वो वहां से जो भी पस है, ब्लड है, उसको पहुंचने का काम करती है। फिर आती है दर्वाकृति या खल्लमुख शलाका। ये क्या काम करती है, जहाँ भी आप कोई क्षार कर्म कर रहे हो, तो क्षार कर्म ऐसे ही थोड़ी है कि आपने क्षार अपने हाथ में उठाया और पटक दिया, ऐसे थोड़ी।
आप किसी शलाका या कोई यंत्र है उसकी हेल्प से ही तो क्षार कर्म करोगे। तो कौन सी शलाका है? द्रवाकृति या खल्लमुखानी, इन वाली शलाकाओं की हेल्प से क्षार कर्म किए जाते हैं। और ये संख्या में कितनी होती है? 3 होती है। कार्पास प्रतोष्णी संख्या में कितनी होती है? 6 होती है। ठीक। द्रव्याकृति जैसे स्पून शेप होती है ना, बिल्कुल इस तरीके की होती है ये द्रवाकृति शलाका, जो क्षार कर्म में यूज लेते हैं हम। फिर उसके बाद आता है जाम्बव बदनानी। जामुन के गुठली के समान जो शलाका होती है वो किस में काम में ली जाती है? अग्निकर्म में। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी दृढ़ होनी चाहिए। तो जम्मू की जो गुठली होती है, वो जामुन की गुठली होती है, वो दृढ़ सी होती है। तो जम्मू सदृश इसका अग्रभाग होता है और ये संख्या में कितनी होती है? 3 होती है। फिर आती है अंकुश बदनानी, ये भी अग्निकर्म में यूज ली जाती है। जिस तरीके से देखो क्षार कर्म में 2 यूज ली गई थी, द्रव्य आकृति खल्ल मुखानी, उसी तरीके से अग्निकर्म में भी जाम्बव